हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हम आपके सामने आ चुके हूँ, जिसमें हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट 2022 फॉर ऑल ट्रेड्स। दैट मीन्स वो जो हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो स्पेशल रिक्वायरमेंट 2022 से रिगार्डिंग रहेगा। आप सभी को पता होगी, अभी अभी रिसेंटली एचपीसीएल ने उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका जो सिलेबस है, सारी की सारी ट्रेड के लिए सिलेबस ने ऑफिशियली जारी कर दिया है। उसमें जो नॉन टेक पार्ट है उस लगभग 50 क्वेश्चन नॉन टेक से आएगा और 50 क्वेश्चन टेक्निकल से आएगा। जो नॉन टेक से 50 क्वेश्चन है उसमें जनरल जो अवेयरनेस पर जीके सेक्शन में एक टॉपिक रहता है एनवायरमेंटल साइंस। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है जीके के साथ साथ जनरल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आएगा। तो उसी को लेकर हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हूँ, जिसमें हम आज देखेंगे लगभग सिलेक्टिवली 30 क्वेश्चन अराउंड एनवायरमेंटल रिलेटेड आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और इसका और एक दो पार्ट आएगा जिसमें हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। तो एनवायरमेंटल से लगभग हमारी जो एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जरूर आएगा, पूरी की पूरी सही होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और एनवायरमेंटल से आपको कितने क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप खुद उस वीडियो में अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा कह चुकी हूँ, मेरा बताने से पहले आप खुद वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर कर लीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन और आंसर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन में एक बाय एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको आराम से पॉज कर लीजिए। आप पेन कॉपी लेकर उसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बी, ऐसा ही लेकर जाएंगे और कितने सही हो रहा है आप खुद उसको एनालिसिस करिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर स्किन, आप देख सकते हो अभी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश। पहला ऑप्शन वाटर एंड एनवायरनमेंट, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, तीसरा ऑप्शन सॉइल एंड वाटर, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। केयरफुल देख लीजिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। आई होप यू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरनमेंट हमारी आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप सभी को। हाँ ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन योर इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश। देयर आर 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज बायोमास, सेकेंड बायोम, थर्ड लिटर, लास्ट फूड। सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन ए, दैट इज बायोमास। ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन ए इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोमास। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपके सामने स्क्रीन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज अपराइट ऑलवेज। आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, थर्ड पिरामिड ऑफ बायोमास, लास्ट ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमेशा याद रख लीजिए, जो जितने भी पिरामिड का टाइप है, मेन पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, उनमें से पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, ऐसा ही हमेशा अपराइट ही रहता है। ठीक है,
ऐसा ही ऊपर बढ़ने की तरह रहता है, तो उसको ध्यान से रखिए। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए सामने, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन यार इकोसिस्टम इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन sugar store in plant, second heat liberated during respiration, third option solar energy, last heat liberated by fuel burning. So the right answer is option C, that is solar energy. ठीक है, तो सोलर एनर्जी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन यार इकोसिस्टम। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। In how much energy is consumed for one traffic level to another? There are 4 options. First is 5%, second 10%, third 15%, last 20%. Very very easy question. So the right answer is option B, that is 10%. आपको पता होगा जब भी एक इकोसिस्टम सपोज ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा एक इकोसिस्टम चल रहा है, तो ईच लेवल को हम ट्रैफिक लेवल कहते हैं। वो ईच ट्रैफिक लेवल में हमेशा 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड मीथेन एंड हाइड्रोजन, थर्ड प्रोपेन एंड बेंजीन, लास्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन। आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको पता होगा मेनली बायोगैस में तो मीथेन रहता है, मैक्सिमम परसेंटेज मीथेन रहता है, जिसका फार्मूला है CH4। उसके साथ साथ क्वेश्चन थोड़ा आगे पूछ लिया, उसके साथ साथ कौन सा मिक्सचर रहता है ना, उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसका फार्मूला है CO2। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ए, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर बायोगैस में रहता है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द सॉयल which contain highest amount of humus is dash. There are 4 options. First is desert soil, second black soil, third red soil, last clay soil. So the right answer is option D, that is clay soil. clay soil में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस मतलब वो उर्वर साबित होती है सॉइल का, तो वो मैक्सिमम क्ले सॉइल में ही आपको पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके सामने, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज इनहैबिटिंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी फ्रॉम डैश। इंडिविजुअल of a same species inhabiting a particular locality is called dash বা form dash. There are 4 options. First is community, second population, third flora, last fauna. I hope you solve this question. So the right answer is option B, that is population. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का स्पेसिस का जो इनहैबिटिंग हैबिटेट रहता है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, उस इलाका का पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन इज सीन अमंग डैश। जो इकोसिस्टम में आपको एक वर्ड पता होगी, बायोमैग्निफिकेशन मतलब किस माने हाउ मच अमाउंट ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी प्रेजेंट। सो वो मैक्सिमम कौन सा प्लेस में होती है? देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज फिश, सेकेंड फाइटोप्लैंक्टन, थर्ड जूप्लैंक्टन, लास्ट माइक्रोस्कोपिक प्लांट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फिश। याद रख लीजिए, जो बायोमैग्निफिकेशन किसी भी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में फिश में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल वुड बी अफेक्टेड इफ डिकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम वैनिश। आपको पता हो कि जो इकोसिस्टम का जो डिफरेंट लेवल होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, उसमें जो डिकम्पोजर यदि वैनिश
यदि क्विट हो जाए, वैनिश हो जाए, तो कौन सा साइकिल अफेक्ट रहेगा? देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर साइकिल, सेकेंड कंज्यूमर साइकिल, थर्ड डिकम्पोज साइकिल, लास्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल. So the right answer is option D, that is biogeochemical cycle. क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज ऑप्शन डी. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. Which of the following pollutant is not harmful to lungs? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप जरूर उसको पहले सॉल्व कर लीजिए. क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जो कि आपके लंग के लिए हार्मफुल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन. पहला कार्बन मोनोक्साइड, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. चारों की चारों ही गैसें हार्मफुल पोल्यूटेंट होती, गैसेस पोल्यूटेंट होती है, लेकिन उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं होती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. न्यूज़पेपर कंटेन ए टॉक्सिक मटेरियल कॉल्ड डैश. आप सभी आपकी घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज़, तो न्यूज़पेपर में एक मेटल रहते हैं मेनली, वो पोल्यूटेंट हिसाब से ही कहे जाते हैं उसको. वो पोल्यूटेंट कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन कैडमियम, सेकेंड लीड, थर्ड मैंगनीज, लास्ट मर्कुरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लीड. लीड इज द राइट आंसर. जो न्यूज़पेपर होती है उसमें लीड पोल्यूटेंट रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बी. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी. आप सभी को पता होगी एनवायरमेंटल का एक सबसे बड़ा खतरनाक टाइम भी आप कह सकते हो, पॉइजनस टाइम. भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में. टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसियानाइड, वही गैस के वजह से होती है. मिथाइल आइसोसियानाइड जो गैस होती है उस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था. लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वो जो टेक प्लेस हुआ था, मिथाइल सियानाइड किसके साथ रिएक्ट हुआ था उस टाइम, रिएक्ट करता था उस टाइम. ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज रिच्ड विथ वाटर, सेकेंड रिच विथ DDT यानी डाइक्लोरो डाइमिथाइल टोलुइन, थर्ड इज रिच विथ अमोनिया, लास्ट रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड. सो द राइट आंसर इज रिच विथ वाटर. मिथाइल आइसोसियानेट वाटर के साथ रिच रिएक्ट करने के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था. आप याद रख लीजिए, वाटर के कंटेंट आने के कारण ही भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था. क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज ए. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकुलर इज करेंटली एक्सेप्टेबल फ्रॉम इको फ्रेंडली. व्हीकुलर मतलब जो शायद थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे ही, मतलब कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है व्हीकुलर इज करेंटली एक्सेप्टेड एज इको फ्रेंडली. देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज डीजल, सेकेंड पेट्रोल, थर्ड LPG, लास्ट CNG. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज CNG. अब जो CNG है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो इको फ्रेंडली एक्सेप्टेड है अभी. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया इज डैश. हमारे जो इंडिया में जो मीथेन गैस मेनली प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्री में, उसका जो मेन सोर्स क्या है, वो कहाँ से मेनली मेजर सोर्स प्रोड्यूस होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज फ्रूट ऑर्चर्ड, सेकेंड शुगर कैन प्लांटेशन, थर्ड राइस फील्ड, लास्ट व्हीट फील्ड. सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ राइस फील्ड. आप जितने भी राइस फील्ड देखिए वहाँ से ही मीथेन प्रोड्यूस होती है, जो कि इसका केमिकल फार्मूला है CH4. वो मेनली राइस फील्ड से ही प्रोड्यूस होती है. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15-16 की तरफ. ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज डैश. कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट का ऊपर ही काम करता है, सर्वदा ध्यान रखता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट कैसे अच्छा रहेगा, कैसे अभी रह रहा है, उसका ऊपर हमेशा ध्यान रखता है. कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है?
आपके सामने चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लास्ट यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी को भी पता हो गई। ऑप्शन सी द राइट आंसर, दैट इज UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि उसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। वो के ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनवायरमेंटल ऊपर काम करता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हिच इज द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, उनमें से कौन सा ऑप्शन अबायोटिक कंपोनेंट है। पहला ह्यूमस, सेकेंड बैक्टीरिया, थर्ड प्लांट्स, लास्ट फंगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ह्यूमस। ह्यूमस को ह्यूमन सहित कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस लिखा है, ह्यूमन नहीं लिखा है, तो कृपया ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। तो ह्यूमस हमारे आंसर है, बाकी बैक्टीरिया तो लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, फंगस भी एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट आर डैश। आप सभी को पता होगा कि जितने भी फूड चेन होती है, जो ग्रीन प्लांट आती है, ग्रीन फॉरेस्ट कह लीजिए व ग्रीन ट्री कह लीजिए, वो कौन सा प्लेस व उसको क्या कहते हैं हम इकोसिस्टम में। फर्स्ट ऑप्शन डिकम्पोजर, सेकेंड ऑप्शन प्रोड्यूसर, थर्ड ऑप्शन कंज्यूमर, लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोड्यूसर, क्योंकि ग्रीन प्लांट ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हम सबसे पहला स्टेप व पहला पोजीशन ग्रीन प्लांट की रहता है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज डैश। आपके सामने चार ऑप्शन। फर्स्ट इज लेक, सेकेंड ओशन, थर्ड एक्वेरियम, लास्ट फॉरेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्वेरियम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आप ऐसा मत करिए सभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने के लग जाए, तो स्पेशल नॉन टेक में आसान क्वेश्चन आएगा, वो तो पक्का है। आप टेक्निकल में थोड़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर है सी। एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, उसमें ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए अमाउंट ऑफ ओजोन इन द ओजोन स्फीयर बिगन टू ड्रॉप इन डैश। आप सभी पता होगी, अभी जो ओजोन डिप्लेशन का जो टर्म आया है, वो पहला कब देखने को मिला था। हम जो एनवायरनमेंट का जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर और ऐसा ही जो ओजोन स्फीयर जैसे कहता है, उस जो लेयर में फर्स्ट टाइम कब ओजोन ड्रॉप हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन। फर्स्ट इज 1987, सेकेंड 1980, थर्ड 1992, लास्ट 2000। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1980। 1980 साल दशक में पहली बार ओजोन का ड्रॉप हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हिच वन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन एन इकोसिस्टम। जो हमारी इकोसिस्टम होती है, वहाँ से कौन सा ऐसा कंपोनेंट होती है व कौन सा सब्सटेंस स्पेसीज होती है जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। पहला इज हर्बीवरस, सेकेंड कार्निवरस, थर्ड प्रोड्यूसर, लास्ट ओमनिवरस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोड्यूसर। हमेशा याद रख लीजिए, प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट थिंग होती है इकोसिस्टम का, पहला पोजीशन लेता है, तो वही सबसे ज़्यादा रहता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो 21 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय डैश। अभी भी मैंने बताया था, जो इकोसिस्टम में आप जो फूड चेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा स्पेसीज ऐसा होती है, 1 2 3 4 5 लगभग बहुत सारा स्पेसीज होती है। उसमें जो थर्ड प्लेस कवर करता है वो कौन सा होती है। आपके सामने चार ऑप्शन। फर्स्ट इज कार्निवरस, सेकेंड हर्बीवरस, थर्ड डिकम्पोजर, लास्ट प्रोड्यूसर।
I hope you solve this question. So the right answer is option A, that is कार्निवरस। क्योंकि जो फूड चेन में पहला पोजीशन होती है वो प्रोड्यूसर होती है, उसके बाद जो पहला सेकेंड प्लेस लेता है व सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जिसको कहते हैं वो है हर्बीवरस, और थर्ड है कार्निवरस, लास्ट है डिकम्पोजर। ऐसा ही एक फूड चेन चलता रहता है। ठीक है, एफ से लिख देता हूँ फूड चेन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू डैश। आपके सामने चार ऑप्शन। फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, सेकेंड कार्बन मोनोक्साइड, थर्ड मीथेन, लास्ट पेस्टिसाइड। आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CH उसका फॉर्मूला है, CH उसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म कार्बन कंपाउंड की वजह से हमारे ओजोन डिप्लेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। ऑर्गेनिज्म हुईज सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड डैश। ठीक है, मेरे जो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि सिंथेसिस करते कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड डैश। सो आपके सामने चार ऑप्शन। पहला डिकम्पोजर, सेकेंड प्रोड्यूसर, थर्ड हर्बीवरस, लास्ट कार्निवरस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हर्बीवरस। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होती है मेनली वो प्लांट मटेरियल खाने के वजह ही प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट मटेरियल मतलब प्रोड्यूसर को जो खा रहा है वही प्रोड्यूस करेगा, मेनली हर्बीवरस खा रहा है, तो हर्बीवरस हमारी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को मालूम होगा। अभी मैंने आपको बताया, जब भी पहला ट्रॉपिक लेवल से हम दूसरा ट्रॉपिक लेवल व तीसरा ट्रॉपिक लेवल व चौथा ट्रॉपिक लेवल जाती हूँ तो हमेशा 10% एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, हमेशा 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो कौन सा एनर्जी है? पहला ऑप्शन हीट एनर्जी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, हार्ट नहीं हीट होगा, HEAR कट जाएगा, हीट एनर्जी। दूसरा है लाइट एनर्जी, थर्ड है केमिकल एनर्जी, फोर्थ है मैकेनिकल एनर्जी। मैं ऐसा करता हूँ आप सॉल्व कर लिया है, तो उसका सही आंसर है वो है केमिकल एनर्जी। कभी भी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी नहीं होगा, केमिकल एनर्जी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज डैश। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब हमेशा एक डायरेक्शनल रहेगा। उसके बाद बाई डायरेक्शनल, मतलब ऐसा ही 2 डायरेक्शन में रहेगा। और तीसरा है मल्टी डायरेक्शनल, एट ए टाइम बहुत सारे डायरेक्शन में जा सकता है। लास्ट है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। अब ये मैंने बताया, जो प्रोड्यूसर होती है, प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन करता है? हर्बीवरस, उसको कार्निवरस, देन ओमनीवरस, देन डिकम्पोजर। ऐसा ऑलवेज वन डायरेक्शनल ही होगा। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ए फूड चेन? आपके सामने कुछ ऑप्शन दिया है, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फूड चेन कहा जाता है? फर्स्ट इज ग्रास विथ मैंगो, सेकेंड ग्रास गोट ह्यूमन, थर्ड गोट काउ एलिफेंट, लास्ट ग्रास फिश गोट। तो ध्यान से देखिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो ग्रास है उसको कौन खाएगा? उसको गोट खाएगा, गोट को ह्यूमन खाएगा, तो एक ही फूड चेन बन गया। ठीक है, क्योंकि फूड चेन का मतलब है फूड वजह से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना को ही फूड चेन कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज बी, ग्रास गोट ह्यूमन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज पॉन्ड, सेकेंड क्रॉप फील्ड, थर्ड लेक, लास्ट फॉरेस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका आंसर होगा अगेन ऑप्शन बी, दैट इज क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड को ह्यूमन ने बनाया तो इसलिए वो आर्टिफिशियल कहा जाएगा। ठीक है, बस। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल व्हिच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट द डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो ट्रॉपिक लेवल में जो हायर में जो आगे रहता है, माना कर ए बी सी एस आगे रहता है, वो जो आगे रहता हुए ऑर्गेनिज्म पीछे वाला को जो ऑर्गेनिज्म खाता है, ठीक है, वो जो ट्रॉपिक लेवल बनता है वो जो एक सिस्टमेटिक मोर देन वन फूड चेन बनता है, उसको हम क्या कहता है, क्या कहेंगे? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला इज फूड वेब, सेकेंड इकोलॉजिकल पिरामिड, थर्ड इकोसिस्टम, लास्ट फूड चेन। सो उसका जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन है, दैट इज फूड वेब। मोर देन वन फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। The interlocking between the more than one food chain is called as food web। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन? इनमें से क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित दिया गई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको आपकी लिमिट देखने को मिलेगा फूड चेन में। पहला ऑप्शन डिक्रीजिंग इन एनर्जी एट हायर ट्रैफिक लेवल, सेकेंड डेफिशिएंट ऑफ फूड सप्लाई, थर्ड पॉल्यूटेड एयर, लास्ट वाटर। इसमें जो सही आंसर होगा वो है कि ऑप्शन ए, दैट इज डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रैफिक लेवल। उनको मैंने अभी भी बताया, जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो 10% ट्रांसफ़र ही हो जाएगा। लगभग वहाँ पे पहला 100 जूल का एनर्जी है, उसका 10% ही आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 10% आगे बढ़ेगा, फिर 10% आगे बढ़ेगा, तो हमेशा एनर्जी 10% हिसाब से ही इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ए। तो थोड़ी देर आप 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन हो गई। बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और आज हमने 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। उसका और एक और दो मैक्सिमम पार्ट आएगा जिसमें हम लगभग 60-70 क्वेश्चन कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ही लगभग आप 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं इतने ही आपको रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप आराम से आधा घंटा की भी जितने भी वीडियो टाइम बनेगा उसको आराम से 1 बार 2 बार देख लीजिए। उसके बाद आपकी जो HPCL का जो एनवायरमेंटल से जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा, लगभग 2 क्वेश्चन ही आएगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन से 2 जरूर सही होगा। ठीक है, तो बस इसी तरीक़ा से उसका जो पार्ट सेकेंड आने वाली है और उसका पार्ट थर्ड भी आने वाली है। तो क्योंकि वो सारी नॉन टेक पार्ट में जा रहा है HPCL का, तो हमारा टारगेट रहेगा ओनली HPCL। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आने वाले टाइम हम एनवायरनमेंट के साथ साथ हमने जनरल साइंस और कुछ रीजनिंग और जीके वीडियो में भी अपलोड करने वाली हूँ। तो ज़रूर आपकी प्रिपरेशन ऐसा ही बनाते रहिए। आप प्रिपरेशन कितने चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको उसे एक एनालिसिस करने के लिए, जानने के लिए हमारी जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप पहला ही वीडियो देखकर सॉल्व कर लीजिए। देखिए, यदि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रहा है, कोई भी डाउट नहीं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। जैसा ही प्रीवियस ईयर का जो लेवल था क्वेश्चन का, उसी लेवल का हिसाब से मैं आपको MCQ दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टारगेट HPCL। थैंक यू फॉर वॉचिंग।